हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से संबंधित, ग्राफ से संबंधित बातें आपने क्लास 8 में भी सीखी थी। इस वीडियो में हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए, हम नई नई चीज़ों को और सीखते हैं, जानने की करते हैं कोशिश। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हमें उसमें क्या चीज़ें पढ़ना है? देखिए, हमें पढ़ना है बच्चों यहाँ पर, पढ़ना है। देखिए, हमें पढ़ना है एक ग्राफ। ठीक है, हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें देखना है। देखिए, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए हमें इन दो लाइंस का यूज़ करना होता है कि भैया इसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि आप कोई डायग्राम देखें, जैसे आप कोई मैप देखें, तो हर चीज़ में क्या होता है, इस तरीके की दो लाइंस का यूज़ किया जाता है। इन्हें हम कहते हैं दो बच्चों एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जहाँ पर ये क्रॉस होंगी उसे हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन का जो होगा निर्देशांक, जिसे अपन कहेंगे कोऑर्डिनेट, वो होगा 0 0। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेन जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं, सीखने वाले हैं ना, वो क्या है? सबसे पहले तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे। ठीक है, अब जो 0 है ना बच्चों, इस 0 से हम इस साइड जाते हैं तो क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, इधर आते हैं तो -1 -2 -3 एंड डैश डैश डैश। इधर माइनस में हम बढ़ते हैं। देखिए, अब इस लाइन के ऊपर जाएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 3 और डैश डैश डैश। हम चले जाएंगे कहाँ? ऑन वाई एक्सिस। हम कहाँ चले जाएंगे बच्चों? ऊपर की साइड, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब नीचे आएंगे ना बच्चों तो इधर भी ये क्या शो करेगा? -1 -2 -3 -4 -5। अब इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो देखिए बच्चों, क्या होता है, यहाँ मान लिया कोई एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या यहाँ पर आप क्या हैं? खड़े हैं। ठीक है, और कोई वस्तु, कोई चीज़, मान लिया कोई टेबल है, कुर्सी है, टीवी है, उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, जब हम इसे ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा? 2 2 मीन्स कि भैया एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 2 यूनिट्स दूर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोकेट करेंगे। हम क्या करेंगे उस बच्चों? हम लोकेट करेंगे किसी भी पॉइंट को ऑन दी ग्राफ पेपर। ठीक है, इस तरीके से यही चीज़ें हमें पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो है बहुत बेसिक स्टार्टअप है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर जो बने हैं वो क्वाड्रेंट्स बने हैं। ये फर्स्ट होगा, ठीक है बच्चों, ये सेकेंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? एक तो हमें बताना होगा कि वो पॉइंट बताइए कि ये पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों? वो होगी, दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि ये जो पॉइंट आपको दिया है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, ये क्वेश्चन हमें आएगा और इसका हमें आंसर देना है। तो उम्मीद है कि क्वाड्रेंट आपको समझ में आएंगे। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। देखिए, एक चीज़ और यहाँ देखने रह गई है हमारे पास इम्पोर्टेंट जी भैया, ये जो है, ठीक है, देखिए y एक्सिस पर बढ़ेंगे तो यहाँ में 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे मिलेगा नंबर्स। हम x के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, y और x क्या है? x है हॉरिजॉन्टल, y है
वर्टिकल, ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ की तो यहाँ से हमें मिला है एक ओरिजिन। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम इस वर्टिकल लाइन की बात करें तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डिनेट होंगे, और जब हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो उन पॉइंट्स को हम कहेंगे एब्सिसा। हम क्या कहेंगे बच्चों? एब्सिसा कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एब्सिसा आप एक बार और समझा देता हूँ बच्चों कि देखो, मान लो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ 4 ऑन एक्स एक्सिस और 3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मेरा ये जो पॉइंट मुझे मिला है ये कितना है बच्चों? 4 3 है पॉइंट ए। तो अब इसमें क्या होगा, जो आगे वाला पॉइंट होगा वो होगा एब्सिसा बच्चों। वो क्या होगा? एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा मतलब कि उसकी वैल्यू 4 और पीछे वाली वैल्यू जो y होती है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है 3। तो ये जो है बच्चों ये है ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ये है ऑर्डिनेट। बात आपको समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे आशा है ना। ये क्या है बच्चों? ये अब ये मिलकर बन गया कोऑर्डिनेट। ये क्या मिल गया? ये जो हमें मिला है ये है कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कोऑर्डिनेट। अब इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई पॉइंट हमें दिया है तो उसका हम आंसर बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। और इस पूरे जो डायग्राम है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान हम इसको कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, रेने डेस्कार्टेज नाम के जो साइंटिस्ट थे, है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन 17th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया? बेड पर सोते सोते ये सोचा कि भैया जब मैं बेड पर सो रहा हूँ तो उन्होंने क्या किया? एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्या प्रॉब्लम थी? वो थी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लान। ठीक है, एक प्लान में किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगी, ये प्रॉब्लम उन्होंने सोते सोते सॉल्व कर दी। और उनकी जो मेथड थी, हिज मेथड ऑफ ईच वाज डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चों, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा। क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है अर्थ के ऊपर, हम उनको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब उससे, है ना, उन रेखाओं के द्वारा किसी पॉइंट को कहाँ पर शो किया जाएगा, ये बात बताई थी हमारे रेने डेस्कार्टेज ने। ठीक है, तो अब जब इन्होंने ये चीज़ बताई तो उन्हीं के सम्मान में इस सिस्टम को क्या कहा गया? कार्टेशियन सिस्टम कहा गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। पिक्चर जो है इन मैथमेटिशियन का आपकी बुक में दे रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको वो याद हो जाएंगे कि वो मैथमेटिशियन कौन थे। देखिए दोस्त बच्चों, अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। जब आप एक्सरसाइज देखोगे तो बच्चों उसके अंदर क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं, बहुत सीमित मात्रा में दिए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आएगा कुछ और क्वेश्चन बनकर इन्वेंटेड होकर आएगा। तो उन्हीं कुछ इन्वेंटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है हमारे इस वीडियो में। तो देखेंगे बच्चों, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8 एंड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आप सिंपल एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? x, यहाँ पर हम बताएंगे y, सॉरी यहाँ पर -x, यहाँ पर y और यहाँ पर माइनस का y। तो देखते हैं बच्चों ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 8। मैंने अभी आपको समझाया ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, कार्टेशियन प्लान क्या होता है। तो अब बताइए मुझे कि अगर किसी के ऑर्डिनेट 8 होंगे तो वो कहाँ पर होगा? देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 पर होना चाहिए और ये कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो बच्चों इस पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? देखिए
जब हम किसी एक्सिस की बात करते हैं तो ऑपोजिट एक्सिस जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस पर हैं तो x 0 होगा, अगर हम x एक्सिस पर हैं तो y 0 होगा। तो देखिए पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा एब्सिसा। सेकेंड हम लिखेंगे ऑर्डिनेट, तो 0 8 जो होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा पॉइंट। उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाने की संभावना है, आ सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनते दिख रहे हैं। देखिए एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, ठीक है। देखिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, ये है x एक्सिस माइनस एक्स, यहाँ पर y, और ये है माइनस का y। बताइए एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, ठीक है, कहाँ कहाँ एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमें ये बताना है। एब्सिसा मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था आपको, x को हम कहेंगे एब्सिसा, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ दिख रही है मुझे, यहाँ 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 यहाँ। अब बताओ आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है बच्चों, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये जो है पॉजिटिव होने वाले हैं। देखो बच्चों फर्स्ट में सारे की सारी वैल्यूज़ x की पॉजिटिव होगी, y की भी पॉजिटिव होगी। जब हम सेकंड में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होंगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉजिटिव से, है ना, और यहाँ हम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि y जो है यहाँ पर नेगेटिव हमें वैल्यू देने वाला है। तो अब देखते हैं बच्चों कि पॉजिटिव किस किस में आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है पॉजिटिव आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें बच्चों सॉल्व करना है बेसिक समझ कर, ठीक है। उम्मीद है आप ये सवाल समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग p माइनस 3 8 q 7 माइनस 5, ठीक है बच्चों, r माइनस 3 माइनस 8 एंड t माइनस 7 9 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट्स आर। ठीक है बच्चों, देखते हैं जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं उसका आंसर हम देते हैं। तो देखो बच्चों मैं थोड़ा ऊपर तक ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे स्पेस यहाँ पर कम पड़ जाए। देखो इस पर इधर में जाऊँगा तो x, इधर माइनस x, ये हमारा O पॉइंट, ये y, ये माइनस का y। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि 8 हमें यहाँ पर 9 भी शो करना है बच्चों, तो मैं 9 लेता हूँ यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बट ये सारे माइनस के हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे माइनस 3 8, बताइए मुझे कहाँ होगा, यहाँ पर 1 2 3, ये माइनस का 3 है पॉइंट, और 8 के लिए हमें ऊपर जाना है, y की पॉजिटिव लाइन जानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, ये हो गया 8, और ये जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारा पॉइंट होगा क्या बच्चों, वो पॉइंट होगा P, ठीक है। पॉइंट P के बाद पॉइंट Q को शो करना है 7 माइनस 5, 7 इज ऑफ पॉजिटिव x, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 7, है ना, और हमें चाहिए माइनस का 5, तो y के लिए नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, दिस इज 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 5, ओके। तो ये बच्चों इस पॉइंट को हमें नेम करना है, व्हाट लेवल इट इज़ गोइंग टू बी Q, ठीक है, ये Q लेवल हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं R की तरफ, R है -3 और -8, बच्चों -3 -8 जो है वो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज -8 एंड दिस इज -3, ठीक है, ये -8 है पॉइंट, हमें क्या देना है, मेंशन करना है बच्चों, -3 -8, और ये पॉइंट हो जाएगा R। देखते हैं T -7 9, -7 कहाँ है दिख रहा है हमें, -7 दिख रहा है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 और 9,
ठीक है बच्चों, 9 के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज 9। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, t माइनस 7 9। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि पॉइंट इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट हमें दिख रहे हैं, ये फर्स्ट होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, बच्चों ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमें क्या पॉइंट दिख रहा है, क्या पॉइंट दिख रहा है आपको, आर पॉइंट दिख रहा है, ओनली आर विल बी दी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्त बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या है, हमें करना आना चाहिए, बेसिक हमें पता होना चाहिए। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x axis is 7 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of the x axis, then the point P has what। देखो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन मुझे एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये हमें क्या कहने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया। ओ देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम P from the axis 7 units and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x axis। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये हमारा P पॉइंट हो रहा है। अब इससे हम जाते हैं कहाँ पर, परपेंडिकुलर लाइन पर। ठीक है, तो इस पर क्या होंगे बच्चों, इस पर x एक्सिस y एक्सिस के जो ऑर्डिनेट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 7 एंड -7। ठीक है बच्चों, 7 एंड -7 इसका जो है वो आंसर होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स 1 2 1 -3 4 5 0 0 एंड 2 -3 लाई इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, ये है x, ये है -x, ये है y, ये -y, 1 2 3 4 5 5 दिखाना है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। देखो बच्चों सबसे पहले 1 और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 1 और 2 हो गया। 1 और -3 के लिए हमें क्या करना है बच्चों, 1 और -3 कहाँ होगा, 1 2 3, ये -3 है ना। 1 -3 के बाद 4 5 बताइए, 4 और 5 दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 जो होगा कहाँ होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, देखिए अब 4 5 के बाद 0 0, ये 0 0 हो गया, और 2 3 हमें दिखाना है बच्चों, तो 2 3 क्या होगा, ये 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, ये हो गए पॉइंट्स। अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं बच्चों कि ये एक तो फर्स्ट में आ रहा है और क्या आ रहा है, एक फोर्थ में आ रहा है ना, और यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सेम में है तो है नहीं, तो डू नॉट लाई इन दी सेम क्वाड्रेंट, ऐसा इसका आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर एक ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि ये जो है हमारी क्या है, टेबल की सरफेस है। ठीक है बच्चों, ये हमारी टेबल की सरफेस है, जिसका x और ये y पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चले गए हैं, ये 5 यूनिट्स है, मान लिया ये 5 यूनिट है और ये है 3 यूनिट, है ना।
3 यूनिट। तो अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हम पॉइंट ले लेते हैं कि मान लिया जो टेबल लैंप हम लगाएंगे उसकी पोजीशन हो जाएगी बच्चों 2 और 4। हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 नेम दे देंगे और यहाँ पर 4, तो हम 2 4, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम द पोजीशन ऑफ लैंप will be what 2 4, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन था जो हमें इस एक्सरसाइज में करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी एक्सरसाइज 3.2 से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।